नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी दिल रोज सुबह यही पूछता है आज देश दुनिया में क्या धमाल मचा, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ हैं आज 12 मई 2025 की 10 ताजा और सटीक खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, चलिए दिमाग गर्म करते हैं एक मजेदार जीके सवाल से। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ए. राजीव गांधी पुल, बी. महात्मा गांधी सेतु, सी. भूपेन हजारिका सेतु, डी. लक्ष्मण झूला। तो देर ना करें, कमेंट करिए, लाइक करिए और बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। 1. एक्सियम 4 मिशन टाला गया। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट में तकनीकी खराबी के चलते भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य का एक्सियम 4 मिशन आज टाल दिया गया। मिशन में शामिल फ्रांस, जापान और यूएस के विशेषज्ञ भारतीय क्यूबस मॉड्यूल पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले थे। खराबी दूर होते ही नया प्रक्षेपण विंडो घोषित की जाएगी। इस देरी से आईएसएस पर लंबित प्रयोगों पर असर पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह कदम उठाया गया। इसरो और एक्सियम दोनों ने मिलकर समस्या का त्वरित निदान शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2. सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट में पेश किया गया। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और 4 अन्य को मेघालय पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद शिलांग की सत्र अदालत में पेश किया। सोनम पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसमें प्रेमी राज कुशवाहा व अन्य की संलिप्तता बनी हुई है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर केस अगली सुनवाई तक अग्रिम रिमांड बढ़ा दिया। कोर्ट परिसर में मीडिया ने सोनम के कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पेशी की लाइव कवरेज की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने खास तौर पर रेसिडेंशियल हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रही देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। पत्र में राहुल गांधी ने तेज और चरणबद्ध समाधान के लिए फंड रिलीज के निर्देश देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अगर छात्रों को समय पर सहायता नहीं मिलती है तो उनका शैक्षणिक प्रदर्शन भी प्रभावित हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा में सांसद विधायक अदालत में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस मामले में राहुल गांधी पर अमित शाह के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप है। राहुल गांधी के वकील ने याचिका दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी है, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि सांसद की संसद में की गई सुरक्षा टिप्पणी पर यह प्रक्रिया जारी रहेगी। अगली सुनवाई 15 जून को निर्धारित की गई है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केरल के कोट्टारलपुट्टम तट पर MV-1 503 नामक कंटेनर जहाज में आज सुबह आग लग गई। जहाज जब माल ढुलाई कर रहा था, उसी दौरान अचानक लपटें उठने लगीं, जिससे स्थानीय रेस्क्यू टीम और तट रक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे। जहाज पर सवार सभी चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग बुझाने के लिए पोर्ट अथॉरिटी की फायर बोट और तटीय अग्निशमन टीम मिलकर काम कर रही हैं। कोट्टार में जल प्रदूषण रोकने के लिए बूम भी बिछाई गई है। जांच शुरू हो चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह पर सख्त कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी ने नेता लक्ष्मण सिंह पर अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि सिंह ने पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक रूप से उठाकर संगठनात्मक आदेशों का उल्लंघन किया है। उन्हें पार्टी के सभी पदों से आयुक्त किया गया है और साथ ही एक आंतरिक जांच समिति भी गठित की गई है। पार्टी महासचिव ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी नेता पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाएंगे, उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मानसून शुरू होने पर सभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व को 15 जून से 1 नवंबर तक अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया गया है। विभाग का कहना है कि वाइल्ड लाइफ और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है।
इस बंदी अवधि में पार्क में रख रखाव, ट्रेल दुरुस्ती और सड़क मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। सभी आयोजनों और सफारी रिजर्वेशन को स्वतः रद्द कर दिया गया है और राशि भी स्वचालित तौर पर वापस कर दी जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में जाति जनगणना पर विचार किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने जाति जनगणना कराने के लिए एक कैबिनेट बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जो 12 जून को होगी। इस निर्णय के पीछे पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और आरक्षण की नीतियों को समीक्षा में लेना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि जनगणना से सटीक डेटा मिलेगा, जो समाज कल्याण योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में मदद करेगा। विपक्षी दलों ने इसे संवैधानिक मसले से जोड़कर चर्चा तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लॉस एंजल्स में आक्रामक विरोध प्रदर्शनों के चलते मंगलवार से कर्फ्यू लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन के आव्रजन छापों के खिलाफ हिंसा, आगजनी और लूटपाट के बाद मेयर ने 9 जून की रात से कर्फ्यू का ऐलान किया। पुलिस ने प्रमुख क्षतिग्रस्त इलाकों में सुरक्षा बल तैनात किए हैं और प्रशासनिक बिल्डिंग्स के पास बैरिकेड्स खड़ी की गई है। नागरिकों से घर पर सुरक्षित रहने की अपील की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजा रघुवंशी हत्या मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने आज इंदौर में मीडिया के सामने मृतक परिवार से माफी मांगी है। गोविंद ने कहा कि उन्हें इस अपराध का दुख है और वे न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। परिवार ने अभी जवाब नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह पब्लिक माफी चर्चा में है। पुलिस ने गोविंद के बयान दर्ज किए हैं और जांच जारी है। तो दोस्तों, ये थी 9 जून 2025 की हमारी 10 ताजा और सटीक खबरें। नीचे कमेंट में बताएं कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज तर्रार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।